हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, अखिलेश यादव ने इंडिया वाले गठबंधन से इनकार कर दिया है। ये खबर आपको पूरी तरह बताऊंगा। और साथियों, एक और खबर, बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन के लिए तैयार हो गई है। और साथियों, एक तीसरी खबर, आकाश आनंद लड़ेंगे 2024 का लोकसभा का चुनाव और किस सीट से लड़ेंगे ये भी आपको बताऊंगा। और साथियों, और भी तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बने रहिएगा इस वीडियो में साथियों अंत तक और वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को लाइक पहले ही कर देना। साथियों, मैंने बताया कि अखिलेश यादव जी ने इंडिया वाले गठबंधन को नकार दिया है। एक पत्रकार से वार्तालाप के दौरान जब उनके सामने इंडिया गठबंधन का सवाल आया तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि इंडिया वाले गठबंधन की बात पुरानी हो गई। उस बात को 4 महीने बीत गए। अब चलेगा समाजवादी पार्टी का पीडीए, यानी कि जो पीडीए वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव ने तैयार कर रखा है पहले से ही। अब अखिलेश यादव उस पर ध्यान देंगे और इंडिया वाले गठबंधन को उन्होंने नकार दिया है। या फिर ये कहे कि अखिलेश यादव जी ने भी बहन कुमारी मायावती जी की तर्ज पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है, या ये कहें कि ऐलान कर दिया है। क्योंकि ज्यादातर अखिलेश यादव जी बहन कुमारी मायावती जी को देखकर कुछ चीजें राजनीति में करते हैं। साथियों, पीडीए का पहले हम आपको मतलब समझा दो। पीडीए का मतलब है पी फॉर पिछड़ा, यानी कि जो तमाम देश के पिछड़े समाज के लोग हैं। अखिलेश यादव जी ने पी के अंतर्गत पिछड़े समाज को रखा है और डी के अंदर साथियों दलित को रखा है। जो देश में दलित समाज के व्यक्ति है, SC ST कैटेगरी में आते हैं, उनको साथियों अखिलेश यादव जी ने डी का नाम दिया है। और साथियों, अगर बात करें हम ए की, तो ए के साथियों हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, यानी कि जो देश का मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, जैन समाज है, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक में आते हैं। और साथियों, इस बात को लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव जी कि हमारा अब ये पीडीए वाला फॉर्मूला काम करेगा। और साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा में कैसी तनातनी रही। कांग्रेस के नेताओं ने कैसे अखिलेश यादव की बेइज्जती करी और अखिलेश यादव उसको भूल नहीं पा रही हैं। और इसीलिए साथियों, एक बार फिर अजय राय ने साफ साफ बयान दे दिया है कि हम 2 सीट दे देंगे अखिलेश को, चुनाव हम लड़कर रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन साथियों, बहन कुमारी मायावती की अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो इंडिया वाले गठबंधन के लिए तैयार हो गई है। हालांकि उनका कहना है हम गठबंधन उनके साथ करेंगे जो पार्टी अपना वोट बैंक ट्रांसफर कराने में सक्षम है। जी हाँ, सबसे बड़ी फैक्ट की बात तो यही है, जो पार्टी अपना वोट बैंक ट्रांसफर करवा सकती है उनके साथ ही हम गठबंधन करेंगे। क्योंकि देश में वर्तमान में एक ही ऐसी पार्टी है जिसका सबसे फिक्स वोट है। बहुजन समाज पार्टी का जो फिक्स वोट है दलित समाज। अगर बहुजन समाज पार्टी आज ऐलान कर दे कि आपको अपना वोट इस चुनाव चिन्ह पर डालना है, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो साथियों बहन कुमारी मायावती जी के कहने पर दलित समाज कुछ नहीं सोचेगा और अपना वोट तुरंत किसी और को दे देगा जिसको बहन जी कहेंगी। यानी कि जैसे बहन जी अपना वोट ट्रांसफर करवा सकती है किसी भी गठबंधन में रहते हुए, अब जो पार्टी बहन जी को लगेगी कि हाँ ये पार्टी अपना वोट बैंक ट्रांसफर करवा सकती है, बहन जी उनसे ही गठबंधन करेगी। हालांकि बहन जी अपनी शर्तों पर गठबंधन करती है और बहन जी बड़े जिद्दी किस्म की नेता है। क्योंकि साथियों, आपने लगातार देखा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बहन जी ने बराबर रैलियां की। राजस्थान में रैलियां की, मध्य प्रदेश में रैलियां की, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में रैलियां की और बहन जी ने ताबड़तोड़ हमले कांग्रेस के ऊपर किए। लेकिन साथियों, कांग्रेस की तरफ से एक भी जवाब ऐसा नहीं आया जो बहन जी के विरोध में हो। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि 2024 के लिए हमारा ठिया ठिकाना आखिर उत्तर प्रदेश में बसपा के पास जाना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पूरी तरह बच रही है कोई भी बयानबाजी करने से। और कांग्रेस के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेता भी बहन जी को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव को कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने अखिलेश कह के बड़ी बेइज्जती की थी। लेकिन साथियों, बसपा का जो फिक्स वोट बैंक है, जो बसपा की हैसियत है देश के अंदर, उसको लोग खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन साथियों, लोगों का कहना है कि देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी जैसा कोई नेता नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही कड़ी हुई नेता है और बहन जी जो भी फैसले लेती है वो बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। और साथियों, एक खबर बड़ी चर्चा में है पिछले 3-4 दिनों से, जब से आकाश आनंद को बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, राजनीतिक उत्तराधिकारी,
तब से साथियों देश में घमासान शुरू हो गया है। कहीं तो देश के दलित समाज के नेता ही बहन जी पर बेतुके बयान दे रहे हैं कि बहन जी ने परिवारवाद चला दिया, बहन जी ने आकाश को बनाकर अच्छा नहीं किया, अब पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन साथियों सब लोग भूल रहे हैं कि बहन जी जब भी कोई फैसला लेती है वो सोच समझ कर ही लेती है। इसके पीछे भी कोई रणनीति छिपी होगी, क्योंकि साथियों आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो कमान है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और आगे के लिए भी बहन जी ने अपने पास रखी है। जो मुख्य फैक्टर है 2024 का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उन दोनों को बहन कुमारी मायावती जी ही मैनेज करेंगी। तो साथियों पार्टियों को बहन जी के पास आना पड़ेगा। अगर देश में इंडिया वाला गठबंधन हुआ और अगर कांग्रेस सच में चाहती है भाजपा को पराजित करना, भाजपा को हराना, तो साथियों कांग्रेस को मजबूरन बसपा के पास आना पड़ेगा और बहन जी से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर ही इंडिया वाला गठबंधन कुछ कर पाएगा। और साथियों जैसे कि अखिलेश यादव को कांग्रेस ने भाव नहीं दिया, क्योंकि साथियों अखिलेश यादव को शायद राजनीति करना नहीं आता है। जो राजनीति बहन जी करती है उसके आगे अखिलेश एकदम पूरी तरह फेल हो चुके हैं। और साथियों अब बात कर लेते हैं आकाश आनंद कहां से चुनाव लड़ेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का। साथियों मैं आपको एक वाकया बहुत पुराना याद दिलाना चाहता हूं। याद करिए उस दौर को, 15 दिसंबर 2001 को, जब मान्यवर साहब काशीराम ने भरी सभा के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई थी बहन कुमारी मायावती जी। साथियों उस समय बहन कुमारी मायावती जी पूर्वांचल की एक सीट है अकबरपुर, वहां से लोकसभा की सांसद थी। जी हाँ साथियों चुनी गई थी। और उसके बाद फिर साथियों कुछ महीनों बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और बहन जी ने फिर दोबारा वहां से पर्चा भर के लोकसभा का चुनाव लड़ा। और साथियों उसके बाद भी बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत मिला उस सीट पर और बहन जी फिर वहां से दोबारा सांसद चुनी गई। साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने आप में इतिहास कभी कभी दोहराने लगता है। साथियों ऐसे ही इतिहास एक बार और दोहरा रहा है। शायद आकाश आनंद जी के लिए जो सीट निकल कर आ रही है वही साथियों अकबरपुर की सीट, जो लोकसभा की सीट है पूर्वांचल की, वहां से आकाश आनंद जी चुनाव लड़ सकते हैं। और साथियों वही महीना है दिसंबर का। दिसंबर के महीने में ही बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। जी हाँ साथियों और आकाश आनंद के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अकबरपुर की सीट फाइनल हो सकती है। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।